नाम है बहन जी आपका? गीता देवी। गीता जी, आपकी बात क्या मुद्दा होगा आपको? किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। जब हमारे यहाँ का रास्ता सही हो जाएगा, हमारे गांव का सुविधा साधन हो जाएगा हर चीज का, तभी हम वोट देंगे। अच्छा, आपके यहाँ का आपका भी मुद्दा है, रास्ते का मुद्दा? हाँ, बरसात होती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बहुत दिक्कत, साइकिल लेके गिर जाते हैं। वहाँ जो आप देखे होंगे रास्ता में, वहाँ बहुत कचरा रहती है। अच्छा, बरसात में हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, हमारे नहीं, पूरे गाँव के बच्चे। जब रास्ता सही नहीं है तो आपके यहाँ की समस्याएं हो जाती हैं, बच्चे नहीं जाते। शकुंतला जी, आपके पड़ोसी का नुकसान हो गया इतना, तो अब की बार वोट देने का आपको कुछ मुद्दा है कि नहीं? आप किस मुद्दे पर आप वोट करेंगी अब की बार? जो हमारे दुख सुख में सहायता देंगे उसको हम देंगे। दुख सुख में आपके यहाँ के वर्तमान शासन मेनका गांधी जी थी, 5 साल का उनका कार्यकाल रहा, और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं तो आपके यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रास्ते का है। तो रास्ता सही ना होने के कारण आपके यहाँ वो फायर ब्रिगेड यहाँ पे नहीं, आग बुझाने के लिए नहीं आ पाई है। तो आप अब की बार किन मुद्दों पर वोट करेंगी? साथियों नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। इस समय मैं उपस्थित हूं जनपद सुल्तानपुर के बहादुरपुर ग्राम सभा में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से कल अभी आग लगी हुई है और सब कुछ जलकर राख हो चुका है। ये जो आप पीछे गेहूं भूसे का भूसा देख रहे हैं, इसमें इन्होंने अपने अनाज रखे हुए थे, आग के कारण वो भी जलकर राख हो चुका है। और आपको बता दें, ये दलित व्यक्ति थे जिनका सब कुछ जलकर राख हो, काफी गरीब आदमी थे। हम चाहेंगे कि उधर आप एक बार दिखा दीजिए, उधर ये इनका पूरा सब कुछ घर जलकर राख हो गया है और अभी तक किसी ने भी इनको आश्वासन देने के लिए कोई भी यहाँ पे कर्मचारी अधिकारी नहीं आया है। जबकि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 जब चल रहा है, यहाँ से 3 प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी से उदयराज वर्मा और गठबंधन प्रत्याशी रामभुआल निषाद और भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। और इस घटना के संदर्भ में अभी तक कोई भी प्रत्याशी इस परिवार से मिलने के लिए नहीं आया। तो हमारे साथ उपस्थित हैं, यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि मामला क्या कैसे हुआ था। भैया क्या नाम है आपका? नाम बताओ। मेरा नाम बब्बन है। बब्बन जी, आप ही का घर है? हाँ, मेरा बहन का भाई। अच्छा, बहन का घर है ये। अच्छा, आपकी बहन का घर है। तो आपने जब सुने होंगे तब यहाँ आए? हाँ, तुरंत आया हमने यहाँ पे, तो आग लगी ही था। अच्छा, आग लगी थी? कल ही आए। अच्छा, जब आग लगी तो आपने कुछ फायर ब्रिगेड वगैरह नहीं बुलवाया? देखे तो वहाँ पर फंसी हुई है, आने का रास्ते नहीं था, उधर से आपसी हो गई। आपके यहाँ रास्ता भी नहीं? रास्ता नहीं है यहाँ तक, फायर ब्रिगेड नहीं है कोई रास्ता। तो वैसे वहाँ से लौट गई? वहाँ से लौट गई, फिर यहाँ पब्लिक लोग बुता पाए जो बुताए। अच्छा, आग पर काबू पाने के लिए आप लोगों ने जो कुछ भी बाल्टी पानी भरा, जब तक आप लोग बुझा पाए तब तक ये सब पूरा जल राख हो गया है पूरा। गल्ला, इधर साइकिल, लकड़ी, कंडी सब। प्रशासनिक अधिकारियों में से कोई आया था कि नहीं आया? अभी तक कोई नहीं। प्रधान आए थे। अच्छा, प्रधान आए थे? प्रधान आए थे। प्रधान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आएंगे नेकपाल सुबह से। अभी सब वो इलेक्शन के मामले में दौड़ रहे हैं। इलेक्शन के मामले में दौड़ रहे हैं। तो जैसे कि आपका सब कुछ जल गया है, आपका अनाज भी जल गया है, काफी नुकसान हुआ है, तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो नुकसान हुआ उसको कुछ मुआवजा मिल जाए। अच्छा, मुआवजा मिले। आप किस समाज से हैं? दलित। अच्छा, दलित समाज से। किस बिरादरी से हैं? हरिजन। अच्छा, हरिजन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हरिजन है और दलित परिवार से हैं और इनका सब कुछ जलकर राख हो गया है और इनको खाने पीने के लिए भी अब आपको दिक्कतें होगी। बिल्कुल नहीं बचा है, गल्ला सब जल गया है, गेहूं। तो वर्तमान में जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं आपके सुल्तानपुर से, वो लोग आपके पास आए कि नहीं आए थे? अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं है? कोई भी प्रत्याशी मिलने के नहीं है? अगर मान लीजिए आपके पास जो भी प्रत्याशी आपके सांत्वना के लिए आता है, आप वोट किसे करेंगे अब की बार? अब की बार देखा जाएगा, अब क्या बताएं। आपको तो नुकसान हुआ है ना? आप जो भी प्रत्याशी आपकी सहायता के लिए आएगा, वोट उसी का तो हो जाएगा। जी जी, हम तो वही। तो सुल्तानपुर प्रत्याशी से मेरा निवेदन है कि यदि आपको इधर का वोट चाहिए, इन पीड़ितों का वोट चाहिए, कृपया इन भाई की सहायता के लिए। हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण उपस्थित है। भैया क्या नाम है आपका? राधेश्याम। राधेश्याम जी, इनके घर पे जब आग लगी, कुछ कारणों को आप जानते हैं कि नहीं जानते? सर, घर में खाना बन रहा था, तो महिला खाना बनाने की, तो क्या हुआ, वो घर से पानी वानी लाने गई पीने के लिए, तो पता चला कि जो है आग भड़क चुकी थी। अच्छा, ये आग लगी किस टाइम लगी थी? ये दोपहर 11 बजे। दोपहर में तो ऐसे गर्मी का समय है, लोग अभी तो हाँ, वही हवा चल रही थी सर। हाँ। तो क्या कहते हैं, हम लोग गांव में बैठे थे और पता चली जब लू धू धू करके जलने लगी, तो हम सब जो है बाल्टी लेकर के पहुंचे यहाँ। तो बहुत गांव के तमाम लोग आकर इकट्ठा हुए, तो बीच बचाव करके आग पर जो है 2 घंटे लगभग करीब में हम लोग काबू पाए। लेकिन तब तक जो है ये क्या कहते हैं, अनाज, भूसा, कंडी और 3-4 साइकिलें
और कुर्सी। अरे साइकिलें भी आप दिखा दीजिए, साइकिलें देखिए, ये साइकिल है जो ये साइकिल है पूरी तरह जल गई है। और उधर भी कुछ साइकिलें रखी हैं, हम आपको दिखाते हैं। आइए भाई, इधर आइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ भी इनकी एक साइकिल थी जो चलने के लिए थी, इनकी साइकिल भी जल गई है। और इधर इन्होंने कुछ कंडी भी रखे थे, लकड़ियां भी रखी थी, इनके सारा सब कुछ जलकर राख हो गया है। तो इस समय इस परिवार का काफी नुकसान हुआ है। तो भैया मतलब आपने जैसे कि हमने भाई ने बता दिया कि फायर ब्रिगेड जब बुलवाए थे जी सर, तो आपके दरवाजे तक नहीं आई, तो आग बुझाने के लिए नहीं आ नहीं सर, पाई? यहाँ का जो है रोड बहुत ही खराब है, रास्ता बहुत खराब है। बहुत रास्ता खराब है। यहाँ पर जो है 4 पहिया वाहन यहाँ हमारे गांव तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ तक कि अगर जो है वो क्या कहते हैं 111 एम्बुलेंस, अच्छा 108 एम्बुलेंस, 108 हाँ एम्बुलेंस, वो भी नहीं आ पाती है। अच्छा, एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है। लोग अगर जैसे कोई बीमार है तो हमको चौराहे पर जाना पड़ता है, वहाँ अच्छा, चौराहे पर वहीं पर जो है 108 नंबर वहीं में अच्छा, प्राप्त तो हो मरीज को आप लेकर उधर जाना पड़ता है, हाँ, तो वहाँ पैदल पे जाना आपको पड़ता है। पैदल लेके जाना पड़ता है, तो वहाँ से आप एम्बुलेंस पे लेके आप जाते हैं। जी तो सर। वर्तमान में सांसद रही मेनका गांधी जी ने आपकी तरफ कुछ विकास नहीं करा है क्या? कुछ विकास नहीं हुआ सर, यहाँ इस गांव में तो बिल्कुल विकास नहीं हुआ सर फिलहाल। अच्छा, आपके पूरे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कितने वोटर होंगे आपके समाज के? हमारे समाज के लगभग यहाँ पर 250 वोटर होंगे। 250 वोटर? नहीं, हमारे समाज के 250-300 वोटर। हाँ, जैसे कि भाई जिसका घर जला उन्होंने हाँ। कहा कि हम दलित समाज से हैं, तो दलित समाज के कितने वोटर होंगे? लगभग 250-300 वोटर। अपने ग्राम सभा में कितने होंगे? चलिए हमारे साथ ये। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है गीता। गीता जी, आप ही का घर है? हाँ, हमारा ही घर है। अच्छा, तो आग लगने का कारण आप बता सकती हैं? हाँ, लगने के कारण ये है कि हमारी पशु जानवर में गुम हो गए थे। मैं अच्छा। उसको ढूंढने निकली, उसके बाद पीछे से खाना बन रहा था, पीछे से आग लगी, हमको मालूम नहीं चला। मैंने वहाँ अपना खाना कौन बना रहा था? खाना कौन बना रहा? हमारी लड़की बना रही थी खाना। अच्छा। उसके बाद फिर हमने चला गए, भैंस हेड़ने चले गए। जैसे मैं थोड़ी दूर गया, 1 बीघा करके गई, तो वहाँ पर से आग देखने लगी। फिर मैं वहाँ लगा कर दौड़ी। उसके बाद यहाँ सारा कुछ जल गया। जब तक आप वहाँ बोला कि हाँ, जब तक लोग आए तब तक वहाँ सारा जल के राख हो गया। उसके बाद 2-3 साइकिल थी। उसके बाद हमारे कपड़े कुपड़े सारा यहाँ फैलाया गया था। उसके बाद यहाँ देख लो, अब भूसे में जो है सारा कुछ गल्ला रखा था, सब यहाँ जल गया। कंडी लकड़ी भी जल गई। हाँ, सारा कुछ जल के राख? हाँ, सारा कुछ जल के राख हो गया। जब आपके यहाँ आग लगी, जब आपने काबू पाया, तो आपने प्रशासनिक करके, आपका थाना कौन सा लगता है? हमारा थाना कूड़े भाल लगता है। तो थाने से कोई आया था कि कोई नहीं आया था। जब जल के राख हो गया तब उसके बाद फिर आए थे। अच्छा। हाँ, वो भी कुछ नहीं बोले, चले गए। कुछ लिख पढ़ के नहीं लेके गए कुछ लिख क्या पढ़ क्या के। नुकसान हाँ, हुआ, कुछ भी नहीं किए हैं। कुछ भी नहीं किए? नहीं किए। तो मतलब आपको प्रशासनिक अधिकारियों पर विश्वास है? कोई विश्वास नहीं है। जब हमारे साथ कोई भला करेगा तो उसका विश्वास करेंगे, जब कोई करेगा नहीं तो विश्वास भी नहीं करेंगे। लिख पढ़ के नहीं ले गए तो क्या मुआवजा कुछ दिला पाएंगे? थोड़े दिलाएंगे? अब पता नहीं दिला पाएंगे कि नहीं प्रधान, दिला आपके ग्राम पाएंगे। प्रधान? हमारे ग्राम प्रधान आज आए थे, वो की कह रहे हैं मुआवजा दिखाएंगे। अभी देखो, कर देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये पीड़ित हैं, इनका सब कुछ जलकर राख हो चुका है। नहीं रहता यहाँ पर, हम ही अकेले हैं। और इन जैसा कि बहन का कहना है कि इनके आदमी बाहर रहते हैं। हाँ, हमारे कोई नहीं है। हमारे 3 लड़कियां हैं, हम है बस यही रहते हैं, बस यही हमारा घर है। 3 बच्चे हैं? हाँ, 3 बच्चे हैं, लड़कियां। आदमी बाहर रहता है? बाद रहता है। अच्छा, तो आपका ये सब कच्चा ही था? हाँ, हमारा सभी कच्चा ही, छान छप्पड़ था। छान छप्पर था? कोई प्रधान की कॉलोनी वगैरह कोई नहीं दिया, कोई प्रधान नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों कि आप ये बहन का सब कुछ जल गया, इनके पति भी नहीं थे, और जब आग लगने का कारण ये लोग नहीं जान पाए कि मतलब इनके घर में खाना बन रहा था, आग कैसे लगी है। तो शुक्र है आपके बच्चे तो सुरक्षित हैं? हाँ, हमारे बच्चे सुरक्षित तो इनके बच्चे सुरक्षित हैं, बच गए हैं? कोई पशु वगैरह तो नुकसान नहीं हुआ? पशु वगैरह कोई नहीं हुआ। कुछ मतलब जानवरों का कोई हानि नुकसान नहीं हुआ? तो आप देखते हैं इनके जो 2-3 साइकिलियां जली हैं, उसके बाद रजाई गद्दे जले हैं, उसके बाद अनाज भी रखा था वो जला है, सरसों रखी थी वो जला था, सारा कुछ जला हुआ। यानी घरेलू वस्तुएं सारी जल गई हैं, खाने पीने की? हमारे वहाँ जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जगह रखने की जगह नहीं थी, इधर रखने के लिए जगह नहीं, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। परिवारी जनों में किसी जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ? नहीं हुआ। साथियों, आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग सुरक्षित बच गए हैं, इनके पशुओं को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। बस इनका नुकसान हुआ है, इनके गल्ले का नुकसान हुआ है, जो कपड़े लत्ते थे वो जल गए हैं, जो इनकी संपत्ति जैसे साइकिल वगैरह थी, जो कुछ भी था
वो सब जल गया है और इनका भूसा भी काफी जल गया है। इसमें अनाज रखा था 10-12 हजार को उसको और खरीद के लेके इन्होंने आए कुछ थे। भैंस पाल रखे हैं और उन्होंने भूसे को भी खरीद के लेके आए थे, लेकिन जबकि आप देख सकते हैं कि ये खराब हो चुका है क्योंकि इसमें पानी पड़ चुका है और काफी तो जल चुका है। बाकी आप लोग जबकि यहाँ के अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात किया जाए तो जैसा कि बहन का कहना है कि थाने से भी कोई नहीं आया कि आया था, आए थे इनका कहना है कि आए थे लेकिन इनका कुछ भी जांच नहीं किया कि यहाँ से कुछ लिख के नहीं गए, इनका कितना नुकसान क्या हुआ है। तो बाकी आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। इस समय लोकसभा चुनाव जो करीब चल रहा है, लोकसभा चुनाव भी चल रहा है, हाँ। जबकि आपके यहाँ 25 तारीख को इलेक्शन भी है। हाँ। तो ऐसे में कोई प्रत्याशी आपके पास वोटिंग के लिए आया था कि नहीं वोट मांगने के लिए? अभी नहीं कोई आया, कोई प्रत्याशी नहीं आया। ये खबर है देखते हैं अगर ये खबर देखकर आपके पास प्रत्याशी आते हैं आपकी बार का आपका मुद्दा क्या होगा इस चुनाव में वोट देने का? जो हमारा भला करेगा हम उसी के देंगे वोट। कोई जातिवादी पार्टी तो नहीं है ना? नहीं, हमारी कोई मतलब नहीं किसी है। की हम किसी दबाव में नहीं है, दबाव में नहीं है ना? हाँ। आप स्वतंत्र मतदाता हैं। हाँ। और जो भी आपकी सहायता के लिए आएगा उसे वोट कर देंगे, हाँ। है ना? तो साथियों इस समय लोकसभा चुनाव 2024 जब यहाँ चल रहा है और यहाँ सुल्तानपुर में 3 प्रत्याशी हैं, बसपा से उदराज वर्मा और गठबंधन से प्रत्याशी जो है राम भुवाल जी और भाजपा से मेनका संजय गांधी जी चुनाव लड़ रही हैं। और जब इस पीड़ित परिवार का नुकसान हो गया, जबकि यहाँ की जो वोटर है दलित वोटर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो वोटर है लगभग इनकी आबादी 400 से 500 की वोटरों की आबादी है। हम वर्तमान प्रत्याशियों से निवेदन करेंगे जिसको भी यहाँ का वोट अगर चाहिए तो इस क्षेत्र में आए और यहाँ का विकास देखे, जो कमियां हैं उसे पूर्ण करें और यहाँ का वोट ले जाएं। तो हमारे साथ कुछ और लोग वहीं उपस्थित हैं, जबकि चुनावी माहौल है। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं और इन महिलाओं से हम जानने की कोशिश। क्या नाम है आपका? शकुंतला जी, आपके पड़ोसी का नुकसान हो गया इतना, तो अब की बार वोट देने का आपको कुछ मुद्दा है कि नहीं? आप किस मुद्दे पर आप वोट करेंगी अब की बार? जो हमारे दुख सुख में सहायता देंगे उसको हम देंगे। दुख सुख में आपके यहाँ के वर्तमान शासन मेनका गांधी जी थी, 5 साल का उनका कार्यकाल रहा और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं तो आपके यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रास्ते का है। तो रास्ता सही ना होने के कारण आपके यहाँ वो फायर ब्रिगेड यहाँ पर नहीं आग बुझाने के लिए नहीं आ पाई है। तो आप अब की बार किन मुद्दों पर वोट करेंगी? जो हमारा विकास करेगा, जो हमारा गांव का रास्ता आने के लिए करेगा, उसी के लिए हम वोट देंगे। पिछली बार तो आपके यहाँ से 5 साल सांसद तो रही है ना मेनका जी? हाँ, लेकिन कुछ नहीं किया है। हमारे गांव में साधन नहीं आ सकता है, कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, वो साधन नहीं आ सकता है। जैसे कोई मरीज दिग्भ्रम हो जाता है तो उसके लिए गाड़ी नहीं आ सकती है, तो हम किसको जाने की कौन हमारा क्या करता है? तो वही तो कह रहे हैं, आपकी बार प्रत्याशी बदल देंगे कि आप प्रत्याशी को उसी को वोट करेंगे? नहीं करेंगे, हम जो हमारी मदद करेंगे हम उसी को देंगे। हाँ, आप उसे ही करेंगे? हाँ। अभी कोई चुनाव नहीं किया किस पर? नहीं, अभी चुनाव नहीं लेकिन किया। वर्तमान सांसद को आप करेंगे, सपोर्ट करेंगे? इनको नहीं बाहर करेंगे, नहीं सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो हमारे कुछ कर नहीं रहे हैं ना। लेकिन 5 साल तो रही ना? हाँ, रही। 5 साल सरकार में रही है, 5 साल उनके बेटे भी रहे हैं। आप तो देख सकते हैं ना, हमारे यहाँ कल अगर इमरजेंसी पड़ गई, साधन आया था दमकल बुताने के लिए, वहीं पर रुक गया। अगर रास्ता होता तो यहाँ तक नहीं आता। तो 5 साल सांसद रही मेनका संजय गांधी जी ने, तो आपके यहाँ रास्ता नहीं बनवाए? कुछ नहीं किया। तो आपकी बार उनको वोट करेंगी? आपकी बार उनका बहिष्कार करेंगी? अब उसको बार हम नहीं कर पाएंगे कि हम आपकी बार पार्टी चेंज कर देंगे। क्या नाम है बहन जी आपका? गीता देवी। गीता जी, आपकी बार क्या मुद्दा होगा आपको? किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। जब हमारे यहाँ का रास्ता सही हो जाएगा, हमारे गांव का सुविधा साधन हो जाएगा हर चीज का, तभी हम वोट देंगे। अच्छा, आपके यहाँ का आपका भी मुद्दा है, रास्ते का मुद्दा? हाँ, मुद्दा है। और कोई विकास? बरसात होती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बहुत दिक्कत, साइकिल लेके गिर जाते हैं। वहाँ जो आप देखे होंगे रास्ता में, वहाँ बहुत कचरा रहती है। अच्छा, बरसात में हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, हमारे नहीं पूरे गांव के बच्चे। जब रास्ता सही नहीं है तो आपके यहाँ अगर समस्याएं हो जाती हैं, आसार में बच्चे नहीं जाते, तो मान लीजिए आपके यहाँ कोई इमरजेंसी केस हो जाती है, कोई बीमार परेशान हो जाते हैं, कोई साधन ही नहीं है। चौराहे पे जाते हैं, वहाँ साधन मिलता है, साधन नहीं होता। तो आपकी बार प्रत्याशी बदल देंगी आप? परेशान हो या ना हो, हमको हर चीज को देखिए 5 साल तो भाजपा के यहाँ पे सांसद रहे, उन्होंने जब 5 साल विकास नहीं किया, तो अब की बार 2 प्रत्याशी और बचे हुए हैं। गठबंधन प्रत्याशी राम भुवाल निषाद जी आए हैं, बसपा प्रत्याशी उदराज वर्मा जो हमारे यहाँ का। तो भाई प्रत्याशी बदलेंगी तभी तो आप विकास देखेंगे। 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। जानते हैं, हम यही जानते हैं कि हमारे यहाँ का जैसे हमारा गाँव है, हमारे जो हमारा गाँव का मतलब रास्ता बनाएगा, हर एक चीज को करेगा,
सुविधा साधन देगा हम उसी को जानेंगे। अच्छा, चाहे मेनका हो हाँ। चाहे भुआल जी चाहे जो। नहीं वही तो हम कह रहे हैं, आपके 5 साल में और वर्तमान में भी तो मेनका जी हैं नहीं आपके 5 साल। कि कुछ नहीं कि आप तो आए होंगे देखे होंगे, कुछ हाँ, वो तो नहीं रास्ता कि देखा है, देखिए अगर कल प्रधान भी कुछ नहीं दमकल कर यहाँ पे रहे आ हैं। जाती तो आग बुझा दिया जाता। बुझा दिया, हमारा इतना नुकसान भी नहीं होता, बहुत नुकसान हो गया, है ना, अनाज भी जल जल गया, के ये हो गया। भूसा खरीद के लाए वो थे, हमारी जल गया। जेठानी है, हमारा बहुत नुकसान हो गया, छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे थे, अच्छा अच्छा, घर में ही थोड़ा अरे बच शुक्र है गया बच्चे है, तो बच गए बच गए हैं बच गए। बच्चे। तो अब की बार का जो चुनावी मुद्दा है यहाँ का, इन लोगों का मुद्दा रास्ते के लिए। दादाजी क्या नाम है आपका? श्री राम। श्री राम जी, हाँ इनका इतना नुकसान हो गया, अगर दमकल यहाँ पे आ गई होती हाँ तो कुछ तो बच तो जाता। कुछ बच जाता है ना, हाँ, सर। लेकिन रास्ता खराब होने के कारण। तो आपके यहाँ का जो वोट है, आपकी बार मुद्दा क्या है कि मतलब रास्ते का ही मुद्दा है? जो हमें कोनो रास्ते ना है कोनो से हाँ, ढंग से, तो फिर क्या उनका रास्ता कौन जैसे रास्ते के लिए ग्राम प्रधान से कभी कहा गया कि नहीं? कहा सुनबे तो ग्राम प्रधान जी क्या कहते हैं? हाँ? बन जाए सबकी बन जाए। अच्छा यही कहते हैं हाँ रास्ते का? हाँ रास्ता नहीं बनवा रहे हैं ग्राम प्रधान, है ना? अगर रास्ता बन जाएगा तो आप वोट करेंगे, बिल्कुल जो करेंगे। बनवाएगा उसे करेंगे। हाँ हाँ? हाँ सर। तो वोट करेंगे। तो साथियों ये बहादुरपुर है और यहाँ का जो मुद्दा है, आप देख रहे हैं इस समय लोकसभा चुनाव में जो कई जगहों का ये मुद्दा है कि जहाँ कई ग्रामीणों ने इस बात को लिखा है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, नाली नहीं तो वोट नहीं, तो यहाँ पे भी रास्ता नहीं है यहाँ, हाँ? रोड पे पानी बहता है, रोड पे आपके यहाँ भी पानी बहता का है। भी, नहीं आप चल के गांव गांव घर घर देख नालियों की भी लीजिए। समस्या है? कुछ नहीं है, रोड का सबका समस्या। उसी रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं, नाली के बहुत दिक्कत बरसात में है। पानी नहीं निकलता है। ना बरसात का बहन जात नलका पानी और पानी कहाँ जाए, बारिश का पानी निकल जाता है, निकल कहा जाए बड़ी दिक्कत है। बड़ी दिक्कत है। हाँ। तो आपके यहाँ रास्ता नाली का? ना रास्ता तो आपकी बार बा, ना नाली बा। आप किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? रास्ता नाली अरे लेकर? जब बनवाए तब तो दिन तो जात हमेशा क्यों सुनत है, का अच्छा। करी। रास्ता आपके यहाँ के वही मुद्दा है, रास्ता नाली का? और ये रास्ता का? नाली है, ये तो ग्राम प्रधान बनवाना चाहिए ना, अरे तो बनवाए तब तो है ना? पूरे मोहल्ले की एक ही समस्या है। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे कल जो आग लगी, ये आग लगने से इस पीड़ित परिवार का काफी कुछ नुकसान हो गया। जो इन्होंने बारिश में खाना बनाने की जो लकड़ी और कंडे जो भी रखा था वो भी जलकर राख हो चुका है, और जो इन्होंने अनाज रखा था, अनाज रखने के लिए इन्होंने भूसा खरीद के लाया था, अपने भैंसों को खिलाने के लिए इनका भूसा भी खराब हो चुका है, और उसमें पड़ा हुआ दाना भी वो भी खराब हो चुका है, जल गया है पूरी तरह से। और ये पूरे मोहल्ले का जो मुद्दा है, यहाँ का मुद्दा है कि रास्ता और नाली का बड़ा मुद्दा है। ग्राम प्रधान से ये आग्रह करते हैं अपने यहाँ का सड़क बनवाएं, और वर्तमान प्रत्याशियों से निवेदन करते हैं पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश करें। हमारे तीनों प्रत्याशी जो सुल्तानपुर से लड़ रहे हैं वो इस परिवार से मिले और पीड़ित की यथाशक्ति इनकी सहायता करने की सबको सहायता कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।